जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज बात करेंगे बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह के जीवन पर बनी 7 हिंदी फिल्मों की। उनकी लोकप्रियता उनके जीवन काल में ही आसमान छू रही थी। कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले पट्टाभी सीतारमैया लिखते हैं कि भगत सिंह उन दिनों पूरे देश में गांधी जी के समान लोकप्रिय थे। गांधी जी के समान ही उनका नाम पूरे देश में जाना जाता था। उनकी फांसी के तुरंत बाद उनकी बायोग्राफीज लिखी जा रही थी, छापने वालों को सजाएं हो रही थी। आज तक 400 से अधिक किताबें दोस्तों अलग अलग भाषाओं में भगत सिंह के जीवन पर लिखी जा चुकी। पर आज हम उन पुस्तकों की बात नहीं करेंगे। आज उन 7 हिंदी फिल्मों की बात होगी जो उनके जीवन पर बनी है। और इस कड़ी में पहली फिल्म थी वर्ष 1954 में रिलीज हुई शहीद आजम भगत सिंह। इसमें भगत सिंह का अभिनय किया था अभिनेता प्रेम अदीब ने। उनके साथ थे जयराज, स्मृति विश्वास, कुक्कू और प्रसिद्ध जॉनी वॉकर कॉमेडियन। यूट्यूब पर मैंने ढूंढा पर यह फिल्म मिली नहीं। हाँ, इसका एक गीत जरूर ऑडियो में वहां अवेलेबल है और यह है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बहुत प्रसिद्ध नज्म है और अक्सर लोगों को लगता है कि इसे लिखा था अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल ने, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। असल में इसके लिखने वाले थे एक शायर बिस्मिल अजीमाबादी। चूंकि वो भी बिस्मिल तखल्लुस से लिखते थे और राम प्रसाद भी बिस्मिल के तखल्लुस से लिखते थे, तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी। चूंकि फिल्मों में भी उनके साथ जोड़ी गई, पर राम प्रसाद बिस्मिल ने नहीं बल्कि शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी। बहरहाल ये बहुत खूबसूरत नज्म है और इस फिल्म में इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने और बहुत अच्छे से गाया है। इसके बाद दूसरी फिल्म बनी वर्ष 1963 में और इस फिल्म का नाम था शहीद भगत सिंह। इसमें भगत सिंह बने थे शम्मी कपूर। हम शम्मी कपूर को एक अलग तरह के अभिनेता के तौर पर जानते हैं। वो रोमांस के अभिनेता थे, प्रेम की फिल्मों में वो आया करते थे अधिकतर, लेकिन यहां वो क्रांतिवीर भगत सिंह बनते हैं। और इस फिल्म में चंद्रशेखर आजाद बने थे प्रसिद्ध खलनायक प्रेमनाथ। इनके अलावा अचला सचदेव थीं, सप्रू थे। अच्छी फिल्म बनी थी मनोरंजन की दृष्टि से देखें तो, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर जाएंगे तो फिर थोड़ी सी निराशा भी होगी। फॉर एग्जाम्पल 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु, इन्होंने सैंडर्स का वध किया। जेपी सैंडर्स जो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। असल में ये मारने गए थे जेम्स स्कॉट को, जो एसएसपी थे और जिनके आदेश पर लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसी थी। पर वो मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से जेपी सैंडर्स पर गोलियां चली, जेपी सैंडर्स मारे गए। हालांकि जेपी सैंडर्स भी कोई दूध के धुले नहीं थे, लाठियां तो उन्होंने भी चलाई थी। लेकिन इस फिल्म में जेम्स स्कॉट को मारने गए थे ऐसा नहीं दिखाया। इसमें दिखाया है कि वो योजना ही सैंडर्स को मारने की थी। तो इस तरह से अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो कई चीजें बहुत सही नहीं है। और भी चीजें इसमें थोड़ी सी हास्यास्पद लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह बम फेंकते हैं तो फिल्म में दिखाया कि वो सेंट्रल असेंबली की बिल्डिंग, वो पूरी बिल्डिंग ही हिल गई, हिलती है वो। खतरनाक बम नहीं थे, हल्के स्मोक बम थे। किसी और मकसद से वो बम फेंके गए थे, किसी की जान लेने के लिए नहीं थे। बहुत हल्के बम, डेलिब्रेटली हल्के बम बनाए गए थे। बहरहाल प्रश्न ये नहीं है कि ऐतिहासिक दृष्टि से कितनी प्रमाणिक थी फिल्में। हाँ, गीत इसके बहुत अच्छे थे। इसमें एक गीत खास तौर पे जो मुझे बहुत पसंद है वो है, ए माँ मेरी यादों को दिल ही में बसा लेना, ए माँ मेरी यादों को दिल ही में बसा लेना, बदनाम ना हो आंसू दामन में छिपा लेना। भगत सिंह जेल में हैं और वो अपनी माँ को याद करते हुए कह रहे हैं, ऐ माँ मेरी यादों को दिल ही
बसा लेना, बदनाम न हो आंसू दामन में छुपा लेना, माँ मेरी यादों को। इसके अलावा वो प्रसिद्ध नज्म इसमें भी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बालों का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बालों का दिल में है। इस कड़ी में आगे चलते हैं और तीसरी फिल्म जो बनी वो वर्ष 1965 में। इस फिल्म का नाम था शहीद। ये बहुत बड़ी हिट थी, सुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म को बनाया था मनोज कुमार ने। दिल्ली में इसका प्रीमियर हुआ और उसमें प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। वे भी, उनकी पत्नी ललिता शास्त्री भी, वो भी प्रीमियर देखने गए थे। इसके बारे में मैंने शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे श्री किरणजीत सिंह जी से बात की, जो उस प्रीमियर में शामिल हुए थे, और उन्होंने बताया, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी पर कई चलचित्र बने, जिसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है 1965 में रिलीज हुई फिल्म शहीद। मुख्य किरदार में मनोज कुमार थे। जब वो फिल्म निर्माणाधीन थी तो फिल्म के निर्माता केवल कश्यप पंजाब आए और बेबे जी से, शहीद भगत सिंह जी की माता जी से आशीर्वाद लेने खटखड़ कलां गए। उस दौरान मेरे पिता स्वर्गीय सरदार कुलतार सिंह भी वहाँ थे। पिताजी और माताजी 2 बार 1964 और 1965 में मुंबई गए। उस फिल्म का निर्माण जब हो रहा था उस समय, उसका प्रीमियर सितंबर 1965 में दिल्ली में हुआ, जब पाकिस्तान से युद्ध होके हटा था, और कनॉट प्लेस के ओडियन सिनेमा में उसका प्रीमियर हुआ। उद्घाटन के लिए पधारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, और श्रीमती ललिता शास्त्री। वो आए तो 5-10 मिनट के लिए थे, लेकिन फिल्म ने उन्हें इतना भावुक किया कि उन्होंने 3 घंटे पूरे हॉल में बैठ के वो फिल्म देखी। इंटरवल के दौरान मनोज कुमार जी मुझे और मेरी बड़ी बहन वीरेंद्र सिंधु जी को मिलाने के लिए शास्त्री जी के पास लेके गए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं तब 8 वर्ष का था और मेरी बड़ी बहन वीरेंद्र सिंधु साथ थी। हमने देखा कि ललिता शास्त्री जी की आंखों में आंसू थे और वो पूरी तरह उस फिल्म में और उस कहानी में खोई हुई थी। इसमें बड़े हिट गीत थे, एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत थे। सरफरोशी की तमन्ना यहाँ भी था, यहाँ भी रफ़ी साहब ने गाया, बहुत ही अच्छे से गाया। मेरा रंग दे बसंती चोला, माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, ये भी बहुत ही खूबसूरत गीत, बड़ा हिट गीत है। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पर, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। बहुत खूबसूरत गीत था। आ जाएंगे पगड़ी संभाल जट्टा, वो भी बहुत शानदार गीत। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया मालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो ए, पगड़ी संभाल जट्टा। और एक रोमांटिक गीत भी था, लता जी ने गाया, वो भी बहुत प्यारा गीत है। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। बहुत ही शानदार। मनोज कुमार ने और भगत सिंह का अभिनय भी उन्होंने ही किया था। और निरूपा राय, प्रेम चोपड़ा भी थे, वो सुखदेव बने थे। और भी कई बड़े बड़े कलाकार थे इस फिल्म में, जैसे कामिनी कौशल, प्राण, मदन पुरी, अनवर हुसैन आदि। तो 3 फिल्में हो गई अब तक।
वर्ष 1954 शहीद आजम भगत सिंह, वर्ष 1963 शहीद भगत सिंह और वर्ष 1965 शहीद। इसके बाद दोस्तों वर्ष 1974 में एक और फिल्म बनती है और इस फिल्म का नाम है अमर शहीद भगत सिंह। इसमें भगत सिंह बनते हैं प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त के छोटे भाई सोमदत्त। उनके अलावा इस फिल्म में तारा सिंह भी थे, अचला सचदेव थी, रजनी बाला थी। ये फिल्म भी YouTube पर अवेलेबल है। बहुत हिट नहीं हुई, बहुत ज़्यादा ये फिल्म नहीं चली, YouTube पर अवेलेबल है। आप एक बार इस फिल्म को भी देख सकते हैं, एक बार देखने लायक तो बनता है। तो इस तरह 4 फिल्में ये हो गई 1974 तक। और फिर आया दोस्तों वर्ष 2002। तब एक नहीं, 2 नहीं, एक ही साल में तीन फिल्में भगत सिंह पर बनी। और शायद आप में से बहुत लोगों ने वो तीनों की तीनों फिल्में देखी होंगी, क्योंकि तीनों YouTube पर भी अवेलेबल हैं और बहुत पुरानी नहीं है, 2002 में ही आई थी, 22 साल पहले। तो आप में से बहुतों ने देखी होंगी। इनमें जो सबसे बेहतरीन फिल्म बनी, सबसे अच्छी फिल्म मेरी नज़र में, वो थी अजय देवगन अभिनीत लीजेंड ऑफ भगत सिंह। बहुत कमाल की फिल्म बनी। और एक और चीज़ मैं बताऊं, इस फिल्म के निर्माण में बड़े इनपुट्स दिए थे भगत सिंह के ही छोटे भाई कुलतार सिंह जी ने। काफ़ी समय उन्होंने लगाया था। इसके बारे में भी मैंने शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे और कुलतार सिंह जी के सुपुत्र श्री किरणजीत सिंह जी से बात की और उन्होंने बताया 2002 में पुनः 2-3 चलचित्र भगत सिंह जी पर बने, जिनमें एक में सोनू सूद ने उनका किरदार निभाया, एक में बॉबी देओल थे और तीसरी थी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसमें अजय देवगन ने शहीद भगत सिंह का किरदार निभाया। राजकुमार संतोषी लेजेंड ऑफ भगत सिंह शुरू करने से पहले दिल्ली आए और उन्होंने वहाँ पर पिताजी शील भद्रिया जी और चौधरी रणबीर सिंह, जो जंतर मंतर के पास स्वतंत्रता सेनानी कार्यालय में थे, वहाँ पर उनसे भेंट की और उन्हें बहुत सा साहित्य हम लोगों ने दिया। उसके बाद जब वह फिल्म निर्माणाधीन थी तो मैं और स्वर्गीय सरदार कुलतार सिंह जी, मेरे पिताजी, हम लोग पुणे गए, जहाँ यरवदा जेल में उसकी शूटिंग हो रही थी और दूसरे कुछ कॉलेजेस में हो रही थी और वहाँ वो फिल्माई जा रही थी। जब हम लोग सेट पे पहुँचे तो पहली बार जिस दिन गए, अजय देवगन एकदम लपक के आए और उन्होंने पिताजी के पांव छूने का प्रयास किया। तो पिताजी ने उन्हें कहा कि आप मेरे बड़े भाई के रोल में हैं, तो मैं ये पाप नहीं कर सकता कि अपने बड़े भाई से अपने पांव छूऊं। बहुत ही भावपूर्ण दृश्य था और सब लोग भाव विवल हो गए उस चीज़ को देख के। और उन्होंने, पिताजी ने बहुत ही प्रयास किया हरदम कि ये जो फिल्में बने, भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण वोहरा और उनके तमाम साथियों की वीर गाथाएँ जन जन तक पहुँचाएँ, और ये प्रयास सफल रहा। जिस पाकिस्तान में इतिहास के इस पन्ने को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया था, DTH के माध्यम से, सैटेलाइट टेलीविज़न के थ्रू, वहाँ के बच्चे बच्चे तक भी शहीदों की, क्रांतिकारियों की गाथाएं गई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पुनः रक्त का संचार बढ़ाने वाली ये कहानी बच्चे बच्चे तक पहुंची। जय हिंद। उसी साल जो दूसरी फिल्म आई और वो भी बहुत चली, बड़ी हिट रही थी, वो थी 23 मार्च 1931 शहीद, 23 मार्च 1931 शहीद। इस फिल्म में भगत सिंह बने थे बॉबी देओल और चंद्रशेखर आज़ाद बने थे सनी देओल। सनी देओल ने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। ये भी बड़ी अच्छी फिल्म है। हाँ, हिस्टोरिकली कहीं कहीं रोमांच ज़्यादा हो गया तो तथ्यों से थोड़ी सी हट जाती है, कहीं बहुत अच्छे सही तथ्य भी दिखाए गए हैं। ओवरऑल अच्छी फिल्म है। आप में से जिसने देखी, बहुत अच्छा, नहीं देखी तो YouTube पर ये भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और उसी साल एक और फिल्म जो आई थी, यानी कि 7वीं हिंदी फिल्म जो भगत सिंह पर अब तक बनी है, वो थी सोनू सूद द्वारा अभिनीत शहीद आजम। ये फिल्म बहुत ज़्यादा हिट तो नहीं हुई
और वैसे भी एक साल में 3-3 फिल्में हों और 3 फिल्मों में बाकी 2 में इतनी बड़ी स्टार कास्ट हो तो वो भी इम्पैक्ट तो रहेगा ही। एक तरफ अजय देवगन, वो भी बड़े स्टार हैं अपने टाइम के, दूसरी तरफ सनी देओल, बॉबी देओल हैं, तो 2 फिल्में वो आ गईं। अब सोनू सूद वाली इस फिल्म को उतना तो नहीं मिला मार्केट, पर ये भी अगर आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर अवेलेबल, आप देख सकते हैं। एक बार देखने लायक फिल्म ज़रूर है। तो ये थी दोस्तों 7 फिल्में जो शहीद आज़म भगत सिंह पर अब तक बनी हैं। एंटरटेनमेंट के लिए ये फिल्में देखिए, 6 यूट्यूब पर अवेलेबल हैं इनमें से। और अगर हिस्टोरिकली एकदम प्रमाणिक बातें, 100% करेक्ट जानकारी भगत सिंह जी के जीवन की उस क्रांतिकारी यात्रा के बारे में जाननी है तो फिर YouTube पर यही राष्ट्रवंदना चैनल और इसी राष्ट्रवंदना चैनल की प्लेलिस्ट में युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा, और वहाँ 52 वीडियोस आपको उनके जीवन के अंतिम 2.5 वर्ष पर। वैसे वहाँ पर एक और प्लेलिस्ट भी है, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज, उसमें उनकी जो लेखन है, उन्होंने जो पत्र लिखे, लेख लिखे, वो आप जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।